बारे में पढ़ रहे थे। सेकंड चैप्टर में एक टॉपिक आता है पीएनएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट, ठीक है। पीएनएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट, देखो पीएनएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट होता क्या है, आपको पता है प्रॉफिट एंड लॉस में आप क्या करते हो, पूरे साल के खर्चे जो बिजनेस चलाने के लिए होते हैं वो सारे उसमें दिखा देते हो। उसके बाद जो आपका प्रॉफिट बचता है और इनकम भी दिखा देते हो। उसके बाद जो प्रॉफिट बचता है, लॉस बचता है, उसको आप बैलेंस शीट में ट्रांसफर कर देते हो। तो जो पीएनएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट होता है उसमें क्या होता है कि जो बैलेंस शीट में ट्रांसफर करते हैं जो प्रॉफिट, उससे थोड़ा सा पहले का खर्चा, यानी कि पार्टनर्स के जो खर्चे होते हैं ना, पार्टनर्स के खर्चे, वो हमें उसमें दिखाने पड़ते हैं, ठीक है। वो हम पीएनएल अकाउंट में नहीं दिखाते, क्यों? क्योंकि वो ओनर के खर्चे हैं। उसके लिए हम एक अलग से अकाउंट क्रिएट करते हैं जिसको हम बोलते हैं पीएनएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट। तो याद रखना, पार्टनर्स के जो खर्चे होंगे वो हम कहां पे दिखाएंगे? पीएनएल एप्रोप्रिएशन में अकाउंट, पीएनएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट में। और ये कब बनता है? बैलेंस शीट बनाने से पहले और पीएनएल बनाने के बाद, यानी कि इनके बीच में। और याद रखना, जैसा कि पीएनएल आपको पता है साल के लास्ट में बनता है, तो ये भी साल के लास्ट में बनता है, तो इसमें कोई डेट मेंशन करने की जरूरत नहीं है क्योंकि एक ही दिन बनता है ये भी। तो अब देखो इसकी कुछ जनरल एंट्री दिखा रहा हूँ, उसके बाद हम फॉर्मेट के बारे में भी देखेंगे। तो देखो जनरल एंट्री क्या है, जनरल एंट्री कैसे करनी है आपको पता है। सबसे पहले आप क्या करोगे, मैंने क्या बोला, पीएनएल अकाउंट जो आपने 11th में पढ़ा था, वहां से आप प्रॉफिट या लॉस उठाओगे, है ना। तो सबसे पहले उस लॉस को आप किस साइड लिखते हो? अगर प्रॉफिट होता तो पीएनएल अकाउंट में हम डेबिट साइड लिखते थे, और लॉस होता तो क्रेडिट साइड लिखते थे। तो पीएनएल में हम क्या प्रॉफिट डेबिट साइड लिखते थे ना, तो देखो वहां पे डेबिट लिखते थे, तो ये देखो ये लिख दिया मैंने डेबिट, और वहां से मैं ट्रांसफर कर देता था कहां पे? एप्रोप्रिएशन अकाउंट में, ठीक है। पीएनएल अकाउंट डेबिट टू पीएनएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट, यानी कि पीएनएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट में ये प्रॉफिट क्या हो जाएगा? क्रेडिट हो जाएगा, और पीएनएल अकाउंट में क्या हो जाएगा? डेबिट हो जाएगा, अगर मुझे प्रॉफिट हुआ है तो। अगर मुझे लॉस होता तो आपको पता है पीएनएल अकाउंट में कहां पे आता? वो क्रेडिट साइड पे आता। अगर मुझे लॉस होता तो क्रेडिट साइड पे आता, और मुझे एप्रोप्रिएशन अकाउंट में उसको कहां पे दिखाना पड़ता? डेबिट साइड पे दिखाना पड़ता। याद रखना जनरल एंट्री है। जब आप इसकी पीएनएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट की जनरल एंट्री करोगे तो बिल्कुल ऐसी सीरियल वाइज ही करनी है। तो सबसे पहली एंट्री जो आएगी, प्रॉफिट या लॉस ट्रांसफर की आएगी एप्रोप्रिएशन अकाउंट के अंदर। याद रखना, सबसे पहले प्रॉफिट या लॉस ट्रांसफर करा, अब उसके बाद क्या करेंगे? हम खर्चे निपटाएंगे पार्टनर्स के, यानी कि ओनर्स के। तो भाई खर्चे क्या क्या हो सकते हैं ओनर्स के? देखो सबसे पहले पार्टनर की सैलरी हो सकती है, ठीक है, पार्टनर की कमीशन हो सकती है, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल हो सकता है, ये खर्चे हो सकते हैं। इसके अलावा भी और भी खर्चे होते हैं, लेकिन फिलहाल यही देखते हैं, ठीक है, ये तीनों खर्चे। अब ये तीनों खर्चे क्या होते हैं हमारे लिए, कंपनी के लिए? अगर कंपनी की बात करें, फर्म की बात करें, तो फर्म के लिए तो ये खर्चा है, लॉस है ना, एक्सपेंस है, ठीक है। तो वो क्या करेगी? अपने सारे एक्सपेंस को कहां पे दिखाएगी? डेबिट साइड पे दिखाएगी, क्योंकि आपको पता है आपका नॉमिनल अकाउंट का रूल है कि भाई सारे एक्सपेंसेस को आपको डेबिट साइड दिखाना होता है। तो आप क्या करोगे? पार्टनर्स सैलरी अकाउंट डेबिट, पार्टनर्स कमीशन अकाउंट डेबिट, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अकाउंट डेबिट, तीनों को डेबिट कर दिया। अब भाई इनको हमने तो दिखा दिया, हमारा तो भाई ये खर्चा हो गया, लेकिन हुआ किस चीज पे? किसको देना है? पार्टनर्स को देना है। तो हमें किसे देना पड़ेगा? पार्टनर को देना पड़ेगा, यानी कि पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, यानी कि उसके अकाउंट में पैसे डालने पड़ेंगे, अपनी लायबिलिटी क्रिएट करनी पड़ेगी कि हाँ भाई उसको इतना पैसा और देना है, ठीक है। अब हमारी लायबिलिटी कौन सी साइड क्रिएट होगी? क्रेडिट साइड पे क्रिएट होगी। तो पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट को हम क्रेडिट कर देंगे, इसलिए ताकि अपनी लायबिलिटी क्रिएट कर सके इन चीजों की, ठीक है। ये कर दिया हमने पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट को क्रेडिट और इन अकाउंट को डेबिट। अब इसके अलावा एक चीज और होती है, क्या? इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स। अब इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स क्या होते हैं? ड्रॉइंग्स के ऊपर इंटरेस्ट, ये कौन पे करता है? ये पार्टनर पे करता है, ये पार्टनर पे करता है, यानी कि ये चीज क्या है? कंपनी के लिए फायदा है और हमारे लिए क्या है? नुकसान है, ठीक है। यानी कि पार्टनर्स के लिए नुकसान और कंपनी के लिए फायदा। अब कंपनी का फायदा है तो कंपनी किस साइड पे दिखाएगी? कंपनी दिखाएगी क्रेडिट साइड पे। तो दिखा दिया हमने टू इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स, क्रेडिट साइड पे दिखा दिया। अब पार्टनर्स के अकाउंट से पैसे निकालने पड़ेंगे ना, जब उसके अकाउंट में पैसे डालने थे तो हमने क्या करा था? क्रेडिट किया था, लेकिन अब जब निकालेंगे उसके अकाउंट से पैसे तो हम क्या कर देंगे? डेबिट कर देंगे। तो पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट को हमने यहाँ पे डेबिट कर दिया। ये पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट है, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट का मतलब उसकी कैपिटल, याद रखना, ठीक है। अब भाई ये खर्चे भी निपटा दिए। अब ये तो कर दिया हमने काम खत्म, खर्चे निपटा के पार्टनर के अकाउंट में भी डाल दिए और शो भी कर दिए। अब भाई ये जो हमने अकाउंट क्रिएट कर लिए सैलरी वगैरह के, इनको बंद भी तो करना पड़ेगा। अब इनको बंद कैसे करेंगे? देखो पार्टनर सैलरी अकाउंट, कमीशन अकाउंट और इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अकाउंट डेबिट साइड पे क्रिएट हुआ था, तो इसको बंद करने के लिए आपको पता है क्रेडिट करना पड़ता है। तो देखो तीनों अकाउंट को ये मैंने कर दिया क्रेडिट, हो गए भाई तीनों के तीनों बंद, डेबिट क्रेडिट हो गए कैंसिल। अब
डेबिट क्या करूं मैं, अब मेरे को डेबिट जो करना पड़ेगा वो क्या होगा मेरा पीएनएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट। याद रखना जनरल एंट्री इसी हिसाब से चलेंगी। पहले आपने यहाँ पे दोनों की एंट्री दिखाओगे, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में ट्रांसफर करोगे, उसके बाद इनके अकाउंट क्लोज करके सारा का सारा बैलेंस कहाँ पे ट्रांसफर कर दोगे, पीएनएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट के अंदर ट्रांसफर कर दोगे। ये कर दिया भाई हमने पीएनएल एप्रोप्रिएशन के अंदर ट्रांसफर, ये अकाउंट क्लोज हो गए, सिर्फ ये अकाउंट बचा है हमारे पास। अब और आगे आ जाते हैं, जैसे भाई ये वाले तो क्लोज कर दिए, अब ये वाला भी तो बाकी है इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स का, तो इसको भी क्लोज करना पड़ेगा, इसकी भी भाई रिवर्स एंट्री मारनी पड़ेगी। यानी कि इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स क्या कर रखा था भाई, पहले हमने क्रेडिट साइड पे लिखा हुआ था इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स, तो अब क्या कर देंगे, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स का अकाउंट बंद करने के लिए हम कर देंगे डेबिट। ठीक है, बदले में हमें क्रेडिट क्या करना पड़ेगा, क्रेडिट करना पड़ेगा पीएनएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट को। ये कर दिया हमने पीएनएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट को क्रेडिट, उसका अकाउंट बंद करके। ठीक है, याद रखना एक बार पीएनएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट डेबिट हुआ है और एक बार हुआ है क्रेडिट। ठीक है, ये हो गया। इसके बाद एक चीज और बचती है जो हमारी एप्रोप्रिएशन अकाउंट के अंदर आती है, वो आती है जनरल रिजर्व। देखो जनरल रिजर्व क्या होता है कि भाई फ्यूचर में जो होने वाले लॉसेस है उनको कवर करने के लिए हम एक रिजर्व बना के रखते हैं जिसको बोलते हैं जनरल रिजर्व। तो भाई जनरल रिजर्व में भी कहां से पैसा डालते हैं, हम डालते हैं उसको भी प्रॉफिट में से निकाल के पैसा डालते हैं। तो ठीक है भाई, पीएनएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट को कर देंगे डेबिट और जनरल रिजर्व को कर देंगे क्रेडिट, कि भाई जनरल रिजर्व के अकाउंट में हमने डाल दिए पैसे और कहां से निकाल लिए, पीएनएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट से निकाल लिए। ठीक है, ये भी हो गया। अब इसको तो क्लोज करने की आपको जरूरत ही नहीं है क्योंकि ये अकाउंट तो आपका रहेगा ही रहेगा, याद रखना ये तो रहेगा ही रहेगा यहाँ पे, क्योंकि हमने एप्रोप्रिएशन अकाउंट से निकाला डायरेक्ट पैसा, किसी के अकाउंट में डाला नहीं है, सीधे निकाला है यहाँ से। अब उसके बाद अब मैंने सारा काम निपटा दिया। ठीक है, जो अकाउंट मैंने एक्स्ट्रा क्रिएट करे थे सारे कर दिए। अब मुझे लास्ट में जो मेन एंट्री करनी है वो कैसे करनी है, बच्चे सारी एंट्री रट लेते हैं लेकिन जो लास्ट वाली मेन एंट्री है ना वो सब छोड़ देते हैं। और लास्ट एंट्री करी कैसे जाती है, बस मुझे कुछ नहीं करना, मुझे पीएनएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट देखना है कितनी बार कहाँ पे लिखा हुआ है। देखो मान लो मेरे को प्रॉफिट हुआ था तो इस वाली एंट्री को तो मैं भूल जाऊंगा अभी, अगर मेरे को प्रॉफिट हुआ है तो इसको मैं भूल गया। मेरे को प्रॉफिट हुआ था तो मैंने क्या करा था, एप्रोप्रिएशन को करा था क्रेडिट। ठीक है, फिर मैंने यहाँ पे क्या करा, एप्रोप्रिएशन को कर दिया डेबिट। ये एक बार डेबिट हुआ, ये एक बार क्रेडिट हुआ। ठीक है, फिर इसके बाद यहाँ पे आ गए हम, ये दूसरी बार क्रेडिट हुआ, फिर उसके बाद दूसरी बार डेबिट हुआ। ठीक है, तो अब मैं क्या करूंगा, जितनी बार मेरा डेबिट हुआ है और जितनी बार मेरा क्रेडिट हुआ है दोनों को माइनस कर दूंगा। ठीक है, अगर मान लो मेरे डेबिट साइड पे थे 10 रुपए और क्रेडिट साइड पे थे 20 रुपए, तो इसका मतलब मेरा क्या बच गया, 10 रुपए बच गया, कौन से, क्रेडिट के, यानी कि ये क्या है, मेरा 10 रुपए प्रॉफिट बच गया। याद रखना डेबिट साइड वाले एप्रोप्रिएशन को क्रेडिट साइड वाले एप्रोप्रिएशन से माइनस करना है। आपको पता है अगर क्रेडिट साइड का बैलेंस बच रहा है तो प्रॉफिट, अगर डेबिट साइड पे ज्यादा हो रहा है, अगर डेबिट साइड पे यहाँ पे 30 होता तो यहाँ पे क्या आता है 10 आ जाता, लेकिन कौन सा, डेबिट का, तो वो क्या हो जाता, वो लॉस हो जाता। तो दोनों को माइनस कर देना, जो आएगा उस हिसाब से आपको दिखाना पड़ेगा। अब उसको दिखाएंगे कैसे भाई, आपको दिखाना पड़ेगा, देखो अगर मान लो पहले अगर मेरे को प्रॉफिट हो रहा है तो मैं क्या करूंगा, प्रॉफिट कौन सी साइड पे होगा, मेरा प्रॉफिट होगा क्रेडिट साइड पे, यानी कि मेरा एप्रोप्रिएशन अकाउंट ज्यादा कहां पे होगा, क्रेडिट साइड पे। जितना ज्यादा होगा उतने से मैं एप्रोप्रिएशन को डेबिट कर दूंगा, एप्रोप्रिएशन का अकाउंट हो गया बंद। ठीक है, अब वो जो ज्यादा हो रहा था उस पैसे को मैं डाल दूंगा कहां पे, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में डाल दूंगा, क्योंकि आपको पता है प्रॉफिट जाएगा किसके पास, पार्टनर्स के पास ही जाएगा। तो मैंने एप्रोप्रिएशन का अकाउंट कर दिया बंद और पैसा डाल दिया कहां पे, पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट में। बिल्कुल इसी तरीके से लॉस की भी एंट्री करनी है। अगर लॉस हो रहा होता तो मैं पीएनएल एप्रोप्रिएशन को कर देता क्या, क्रेडिट साइड लिख देता, क्यों, क्योंकि मेरा डेबिट साइड ज्यादा आ रहा होता। ठीक है, क्रेडिट साइड लिख के एप्रोप्रिएशन का अकाउंट बंद कर दा और पैसे निकाल लेता कहां से, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट से। पार्टनर्स का कैपिटल अकाउंट अगर डेबिट होता है तो आपको पता है क्या होता है, लॉस होता है। ठीक है, तो पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट से निकाल देता। ये इसकी जनरल एंट्री है, इसको याद भी कर लेना और समझ भी लेना, आगे आपको बहुत काम आएगी। देखो बच्चों क्वेश्चन नंबर 7 कर रहे हैं। पहले के 6 क्वेश्चन बिल्कुल थ्योरी के हैं, जो पॉइंट मैंने लिखवाए थे उनका यूज करके उनको सॉल्व करने की कोशिश करना। हो जाए तो ठीक है, नहीं हो जाए तो आप मेरे को डायरेक्ट व्हाट्सएप कर सकते हो, मैं आपको आंसर बता दूंगा और समझा भी दूंगा। तो 7वां क्वेश्चन देख लेना, बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन है, कुछ नहीं है। क्वेश्चन में क्या कहता है, कहता है दो पार्टनर है, उनका शेयरिंग रेशियो दे रखा है 3:2। ठीक है, कहते हैं उन दोनों ने फर्म को एडवांस दिया है लोन के,
रूप में कितना 30,000 रुपए दे रखा है, दोनों ने मिलके 30,000 रुपए दिए, याद रखना कहीं ईच नहीं लिखा हुआ है, वहां पे डे हेड लिखा हुआ है, इसका मतलब दोनों ने 30,000 रुपए दिए टोटल मिला के, ठीक है। और डेट दे रखी है लोन दिए उनको, जो टाइम हुआ है वो हुआ है 6 मंथ, ठीक है, 6 महीने हुए हैं। उसके बाद कहता है इंटरेस्ट जो शेयर होगा वो किस में शेयर होगा, प्रॉफिट शेयरिंग रेशो में शेयर होगा, प्रॉफिट शेयरिंग रेशो में, ठीक है, इंटरेस्ट जो शेयर होगा। तो भाई अब उसको इंटरेस्ट देना कितना है ना, उसने साथ में एक चीज और बोल दी कि भाई आपकी जो पार्टनरशिप डीड है वो साइलेंट है। हमें पता है साइलेंट होने का मतलब क्या है, वर्बली है, वर्बली होने का मतलब कि वहां पे एक्ट लगेगी, पार्टनरशिप एक्ट 1932, ठीक है। उस एक्ट के तहत क्या कहा जाता है कि भाई अगर आपको इंटरेस्ट की अमाउंट वो नहीं दे रखा, रेट नहीं दे रखा, तो आपको कितना परसेंट देना है, 6% देना है। तो क्वेश्चन बिल्कुल सिंपल है, हमें क्या करना है, देखो पहले तो हमें 6% निकालना है 30,000 का, ये निकाल लिया मैंने 6%, 6% निकालते हैं इसका, और जो कि मेरा आ जाएगा कितना 1800, ये मेरा आ गया क्या, इंटरेस्ट आ गया होल ईयर का, ठीक है। अब इसको मैं पहले क्या करूंगा, 6 महीने के लिए करना है, तो मैं इस 1800 रुपए को, इस 1800 को डिवाइड कर दूंगा 6/12 से, क्योंकि भाई 6 महीने के लिए लगाना है, तो 6/12 से करूंगा तो मेरे को 2 से डिवाइड करना पड़ेगा, जो मेरा आ जाएगा 900, ठीक है, जो मेरा आ जाएगा 900 आने के बाद मुझे क्या करना है, इस 900 को, इस 900 को, जैसे मेरा पार्टनर है ए और बी, ए और बी, तो मेरा ए के आगे मैंने 900 लिखा, ए का मेरा रेशो कितना था 3, तो मेरे को क्या करना है 3/5 रखना है, और इस पे भी सेम टू सेम 900 यहाँ पे रखना है मुझे 2, क्योंकि इसका रेशो क्या था 2/5, नीचे 5 कहां से आया, इन 3 और 2 को प्लस कर देना, नीचे 5 आ जाएगा। अब मैं इसको इस रेशो में निकाल लूंगा, तो मेरा यहाँ तो आ जाएगा 360, और यहाँ पे मेरा आ जाएगा 540, ठीक है। ये मेरा आंसर है, बिल्कुल इस तरीके से निकालना था, बिल्कुल सिंपल है, ये उनका शेयर करना है, ठीक है। इसके 8 करें हम, देखो 8 में इंटरेस्ट का कुछ एडजस्टमेंट दे रखी है, वो पूछना चाहता है कि इंटरेस्ट देने के बाद जो आप प्रॉफिट शेयर करोगे वो कैसे शेयर करोगे, तो वो हमें शो करना है, ठीक है। नॉर्मल सा क्वेश्चन है, बिल्कुल छोटा था, तो देख लेते हैं उसने क्या क्या हमें दे रखा है। सबसे पहले देख लो, रेशो दे रखा है, लोन की अमाउंट दे रखी है, कैपिटल से हमें यहाँ पे कोई मतलब नहीं है, क्योंकि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल नहीं बोला हुआ, ठीक है। लोन की अमाउंट दे रखी है, साथ में उसने देखो इंटरेस्ट के बारे में कुछ नहीं बोला, तो इसका मतलब कितना इंटरेस्ट पे करना पड़ेगा 6%, और जो टाइम दिया हुआ है वो कितना दिया हुआ है 6 मंथ, टाइम जो दिया हुआ है वो कितना दिया हुआ है 6 मंथ। तो सबसे पहले हमें क्या कर लेना है, सबसे पहले हम सीधे आ जाएंगे यहाँ पे, और सबसे पहले हम कैलकुलेट कर लेंगे क्या, इंटरेस्ट, ठीक है। तो इंटरेस्ट निकालने का क्या तरीका है, देखो दोनों का लोन अलग अलग है, लास्ट क्वेश्चन में लोन एक ही था, लेकिन अब दोनों का अलग अलग है, तो दोनों का इंटरेस्ट भी अलग अलग निकलेगा। पहले एक्स के लोन का इंटरेस्ट निकाल लेते हैं, 80,000 का लोन था, ठीक है, 6% निकालना है, 4800 आ गया, ठीक है, 4800 आ गया, और 6 महीने के लिए लोन का टाइम है, तो 6 महीने के लिए निकालेंगे, तो 6/12 से डिवाइड कर देंगे, कितना आ गया 2400 आ गया, ठीक है। एक्स का इंटरेस्ट कितना आ गया 2400। ऐसे ही हम वाई का निकालेंगे, तो वाई का भी इंटरेस्ट निकाल लेंगे, कितना आ जाएगा 1200 आ जाएगा, ठीक है। वाई का भी इंटरेस्ट आ गया हमारा 1200, ठीक है। अब हमारे पास इंटरेस्ट आ गया, और प्रॉफिट उसने दे रखा है, उसके अलावा कोई भी ऐसी चीज नहीं है जो मुझे प्रॉफिट में से माइनस करनी है। तो अब क्या होगा, अब मैं केस पकड़ लेता हूँ, सबसे पहले केस पकड़ लेता हूँ फर्स्ट, ये ना मेरा फर्स्ट केस, ठीक है। फर्स्ट केस पकड़ लिया हमने, फर्स्ट केस पे देखो उसने जो हमें प्रॉफिट दे रखा है वो कितना दे रखा है 21,000 दे रखा है, 21,000। आपको पता है प्रॉफिट के अगेंस्ट चार्ज होता है इंटरेस्ट, प्रॉफिट के अगेंस्ट चार्ज होता है, इसका मतलब क्या है कि अगर आपको लॉस भी हो रहा है तो भी आपको इंटरेस्ट देना पड़ेगा, किसका, लोन का, याद रखना, लॉस भी होगा तो भी देना पड़ेगा, प्रॉफिट हो तो भी देना है, लॉस हो तो भी देना है। तो अब हमें देखो 21,000 रुपए का प्रॉफिट हो रहा था, ठीक है, और कोई खर्चा उसने दिया नहीं है, तो सीधे सीधे हम क्या करेंगे, लेस कर देंगे इंटरेस्ट की अमाउंट, लेस करने के बाद जो हमारी अमाउंट आएगी वो आ जाएगी 17,400 रुपए, 17,400 आ गई। अब आपके पास आ गया प्रॉफिट कि भाई 17,400 रुपए एक्चुअल प्रॉफिट बचा हुआ है मेरे पास, जो कहां पे जाएगा, एप्रोप्रिएशन में जाएगा, और एप्रोप्रिएशन में जाने के बाद वो बटेगा कैसे, 17,400 को मैं उनके कैपिटल रेशियो में बांट दूंगा, या प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में बांट दूंगा। प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो क्या था 2:3, यानी कि 2/5 और 3/5,
तो ठीक है, 2/5 ले लिया मैंने, 17,400 को डिवाइड किया 6960 मेरा पहले का, यानी कि 6960 मेरा एक्स का प्रॉफिट आ गया। ऐसे सेम टू सेम वाई का भी निकाल लेना, सेम अमाउंट लिखनी है प्रॉफिट की, अलग अलग मत कर देना। 17,400 लिख दिया, 3/5 से डिवाइड किया और ये आ गया मेरा वाई का प्रॉफिट। ये हो गया केस 1। अब आ जाता है केस 2 के ऊपर। केस 2 में क्या दे रखा है? केस 2 में भाई मेरे को प्रॉफिट की अमाउंट दे रखी है 3000, कहता है 3000 प्रॉफिट हुआ है। अब भाई 3000 प्रॉफिट हुआ है, लेकिन हमने जो इंटरेस्ट निकाला था वो तो मेरा 3600 आ रहा था। इंटरेस्ट तो सब केसों में सेम ही है, इंटरेस्ट तो दोबारा नहीं बोला, सिर्फ प्रॉफिट ही तो चेंज कर रहा है। अब भाई इंटरेस्ट आ रहा है 3600, प्रॉफिट आ रहा है 3000। इस केस में क्या होगा कि भाई इंटरेस्ट देना है 3600 रुपए, ब्याज 3600 रुपए देनी है, लेकिन पैसा 3000 ही है, तो क्या होगा? 600 रुपए का लॉस होगा। तो भाई 600 रुपए का लॉस लिख दिया। पहले वाले केस में क्या हुआ था? प्रॉफिट हुआ था। सेकंड वाले केस में क्या हो रहा है? लॉस हो रहा है। तो जैसे प्रॉफिट बढ़ रहा था वैसे लॉस भी बढ़ेगा। तो भाई लॉस बांटने के लिए आप क्या करोगे? लॉस बांटने के लिए आप बिल्कुल उसी तरीके से करोगे। 600 लिखा, उनका रेशियो लिखा, डिवाइड किया, ये आ गया। सेम टू सेम वाई का भी ऐसे किया, ये लिखा और ये आ गया। और थर्ड केस में क्या है? थर्ड केस में भी सेम टू सेम ऐसे ही करना है। थर्ड केस के अंदर जो हमें दे रखा है वो दे रखा है भाई 5000 का प्रॉफिट हो रहा है, ठीक है। 5000 का होगा तो 1400 बच जाएगा। 1400 को भी उनके कैपिटल रेशियो से डिवाइड कर देना, और उसके बाद 1400 का दे रखा है तो जो बचेगा उसको भी लॉस आ जाएगा, और वो लॉस भी बिल्कुल इसी तरीके से माइनस होकर निकल के आएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन भी बता देता हूं मैं। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन में भी आपको क्या करना है, कुछ नहीं करना, सेम टू सेम दे रखा है, बस एक मंथली रेंट और दे रखा है कि भाई एक पार्टनर ने अपनी प्रॉपर्टी दे रखी थी और रेंट मांग रहा है, तो भाई उसको रेंट देना पड़ेगा। 5000 दे रखा है, तो वो रेंट भी माइनस कर देना प्रॉफिट में, इंटरेस्ट भी माइनस होगा और रेंट भी माइनस होगा। फिर उसके बाद जो अमाउंट बचेगी प्रॉफिट की वो बटेगी। रेंट भी याद रखना चार्ज होता है अगेंस्ट प्रॉफिट के, यानी कि लॉस हो चाहे कुछ भी हो, रेंट पे करना ही पड़ेगा, ठीक है। सिंपल क्वेश्चन है, हो जाएगा। और इसी के साथ आपका इंटरेस्ट ऑन लोन खत्म होता है उसका टॉपिक।